नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 47वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य टॉपिक से संबंधित है और सभी के सभी प्रश्न गत वर्ष की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 9/8, 10/11 और 15/4 का महत्तम समापवर्त्य अर्थात HCF ज्ञात करो। तो साथियों, यहाँ पे क्या दिया गया है, भिन्न दी गई है। तो भिन्न का HCF निकालने का फॉर्मूला क्या है साथियों, जो भिन्न के दो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो महत्तम समापवर्त्य निकालने का फॉर्मूला है, जो अंश दिए गए हैं अंशों का HCF अर्थात महत्तम समापवर्त्य तथा हर का LCM। तो साथियों, यहाँ पे ऊपर की संख्या के अंश में कितना है, 9, 10 और 15। तो साथियों, इस संख्या का जब हम बात करें, हमें क्या निकालना है, HCF अर्थात महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो साथियों, 9, 10 और 15 का महत्तम समापवर्त्य कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। महत्तम समापवर्त्य वह होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। परंतु ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 9, 10 और 15 को विभाजित कर दे, तो उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात करें 8, 11 और 4 का LCM। तो साथियों, लघुत्तम समापवर्त्य की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे मतलब जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो साथियों, 8, 11 और 4 का LCM कितना आएगा, 88। 11, 8, 88 आ जाएगा। तो इसके अनुसार भिन्न का HCF क्या आ जाएगा, अंशों का HCF अर्थात 1 और LCM कितना आ जाएगा, 88। तो 1/88 C हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखो भी, HCF निकालना है तो अंशों का HCF निकलेगा और हर का LCM। और यहीं पे बात की जाए LCM की, तो दी गई भिन्नों के अंशों का LCM बटे दी गई भिन्नों के हरों का HCF, ये क्या हो जाएगा, हमारे लघुत्तम समापवर्त्य का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा फॉर्मूला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 756 और 36 है। उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 108 है, तो दूसरी संख्याओं का पता लगाएं। तो फॉर्मूला क्या होता है साथियों, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में L, HCF गुणा में LCM। तो साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल हम मान लेते हैं। एक संख्या हमें दी नहीं गई है, उसे मान लिया x, और दूसरी संख्या कितनी है, 108 है, बराबर LCM कितना है हमारे पास, 756 गुणा में HCF कितना है, 36। तो साथियों, x का मान निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 756 गुणा में 36 बटे क्या आ जाएगा, 108, क्योंकि ये संख्या इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगी। 36 एकम 36, 36 तिये 108। सब हम 3 से काटें तो 3 दुआ 6 बच गया, 1 5 तिया 15 और 2 तिया 6, अर्थात हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ गई, 252 आ गई, जो कि डी हमारे ऑप्शन में मिलान कर रही है। साथियों, हमें दो संख्याएं देकर लघुत्तम समापवर्त्य देकर महत्तम समापवर्त्य पूछ सकता है, दो संख्याएं देकर महत्तम समापवर्त्य देकर लघुत्तम समापवर्त्य दे सकता है। पर इसका फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल x गुणा में y बराबर HCF गुणा में
एलसीएम। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आप याद रख सकते हो। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 72, 396 और 612 का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तय ज्ञात करो। तो ये हम ज्ञात करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? पहले दो संख्या होती है जिसमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देते हैं? भाग देते हैं। जब 72 का 396 में भाग देते हैं तो साथियों भाग कितने पे जाएगा? 7 5 35, तो 350 और 5 2 10, तो 360 हमारे पास क्या आ गया? जब 396 में से 60 घटाएंगे तो 6 और 3 36 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? ये जो हर है ये जो भाजक है इसे क्या कर लेते हैं? यहाँ लिख लेते हैं। तो 36 2 72। तो जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह दो संख्याओं में से कॉमन हो जाएगी। अब 36, अब ये 36 का भाग किस में देंगे? जो हमारे पास क्या होगी संख्या बचेगी। कौन सी बचेगी? 612। तो साथियों 36 से कम 36 बच गए कितने? 11 में 6 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 25, फिर उतार लिया 2। तो साथियों अब हम करते हैं कि 7 21, 7 21 और 7 के 42 210 और 42 252। तो साथियों 36 क्या है? दोनों जो तीन संख्याएं उनका क्या है? महत्तम समापवर्तय है। तो ई हमारा सही आंसर हो गया। जैसे हमने इस क्वेश्चनों को सोल्व किया है, ये सभी जो विधि हमने यूज की है वो क्या है? भाग विधि से महत्तम समापवर्तय ज्ञात करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा फॉर्मूला है a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 2 है। तो a प्लस b प्लस c की क्यूब माइनस 3a, जो इसको समीकरण को हल करना है। तो साथियों हम लिख लेते हैं उस समीकरण को कि a का मान कितना है? 4, प्लस में b का मान 3, प्लस में 2 का क्यूब, प्लस में 3, b का मान कितना है? b प्लस c लिखना है। तो 3 प्लस में 2, उसके बाद में c प्लस a, तो c का मान कितना है? 2, a का मान 4, उसके बाद में a प्लस में b, a का मान कितना है? 4 और b का मान कितना है? 3। अब साथियों ये तीनों क्या है? संख्याएं गुणनफल में है। तो 4 3 7 और 2 9, 9 की क्यूब, उसके बाद में माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस का निशान है। ये कितना हो गया? 3 गुणा में 3 2 5, गुणा में 5 और 2 4 और 2 6, गुणा में 4 और 3 7। अब आ गया 9 में 81 में कितना हो गया? 729 माइनस 5 3 15, 15 6 90, 9 7 63, कितना हो गया? 630। तो 729 में से 630 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 1 कम 100 आता 99 हमारे पास क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है, जो कि ये हमारे ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, परंतु यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है। अगला हमारा प्रश्न है 6585 गुणा में 45 बराबर a गुणा में 15। तो साथियों बिल्कुल आसान सा सवाल है। a गुणा में 15 बराबर 45 गुणा में 6585। a का मान निकालना है 45 गुणा में 6585 बटे 15। 15 कम 15 15 थी 45, गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, बच गया 1, 8 3 24 और 1 25, बच गया कितना? 2। उसके बाद में 5 3 15 और 2 17, बच गया कितना? 1, 6 3 18 और 1 19। तो 19,755 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज मैंने इस कक्षा के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न अलग से जोड़ा है।
ये क्या है 640 का 40% भाग में 4। तो साथियों सबसे पहले हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उसको सोल्व करना है। तो 640 गुणा में 40% हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। एक शून्य से एक शून्य कट गई, एक शून्य से एक शून्य। तो 64 गुणा में 4 ये भाग की संख्या है, ये गुणा में होगी तो 1/4, 4 से 4 कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 64, जो कि हमारा डी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है जो कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से संबंधित है। साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास में हमने 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।